हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजब श्री क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान निर्माण कैसे हुआ है इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यदि आप मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर MPG के ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं तथा कुछ वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। MPG के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे तथा लास्ट में 5 अंक का हम टेस्ट भी रखेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ है, तथा एक बार वीडियो देखने के पश्चात आप 2 से 3 बार रिवीजन अवश्य कीजिए, जिसके कारण आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? तो संविधान जो सभा के सदस्यों का चुनाव सर्वप्रथम कब हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सर्वप्रथम जुलाई 1946 में हुआ था। जब इस चुनाव में क्या हुआ था कि विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि जो प्रांतीय विधानसभा के थे के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का सर्वप्रथम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा से लिए गए थे। 292 सदस्य कहाँ से? प्रांतीय विधानसभा से। और 93 सदस्य हमारे भारत के रजवाड़े से, भारतीय रजवाड़े से, जबकि 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार से 292 प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, 93 भारतीय रजवाड़े के सदस्य और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार से टोटल कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 389 सदस्य इसमें शामिल थे। ओके। तो जब 1946 का चुनाव हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें जीती थीं। 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं तथा 208 सीट कांग्रेस ने और 73 सीट किसने? मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई थी। और छोटे समूह व निर्दलीयों के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थीं? 15 सीटें जीती गई थीं। सर्वाधिक सीटें किसके द्वारा जीती गई थी? कांग्रेस ने 208 सीट, 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, याद रखना है। प्रारंभ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इनका संविधान निर्माण में बहुत ही योगदान है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, सबसे पहले बंगाल से चुने गए थे। क्योंकि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान में यह भाग चला गया था, बंगाल, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाद में कहाँ से चुना गया था? मुंबई से चुना गया था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वप्रथम बंगाल से तथा बाद में मुंबई से चुनाव लड़कर आना पड़ा था। ओके, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, यदि आपको कोई
डाउट हो तो कमेंट में बताइए, अवश्य हो सकेगा तो सॉल्यूशन दिया जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी, तो संसद भवन के कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इसमें कम सदस्य शामिल थे क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी इसने इसका बहिष्कार किया था तथा अलग पाकिस्तान के संविधान निर्माण की बात रखी थी, जिसके कारण इसमें टोटल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 207 सदस्य ही शामिल हो पाए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम बैठक हुई थी। तो इसमें जब सभा आयोजित होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कोई ना कोई इसका अध्यक्ष अवश्य हो। तो सबसे पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष भी नहीं था और एक अध्यक्ष होना जरूरी होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके पश्चात जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पश्चात जो 13 दिसंबर को बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में अपना एक प्रस्ताव रखा था, जिसको पारित कब किया गया था? इन्होंने प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 29 दिसंबर को 1947 को पारित हुआ था और प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? 29 दिसंबर 1947 को, जबकि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को अपना प्रस्ताव रखा था। तो जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और इसके साथ ही इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल किए गए थे। देखिए प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इनमें से सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये हो जाएंगे। इसके पश्चात एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इन्हें KM मुंशी भी कहा जाता है, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इसके पश्चात 7वें सदस्य थे DP खेतान। चूँकि इनकी मृत्यु हो जाती है तो TT कृष्णाचारी को इसके सदस्य के रूप में बनाया जाता है। किन के स्थान पर? DP खेतान के स्थान पर। एक बार पुनः देख लेते हैं कुल कितने सदस्य इसमें शामिल थे? 7। पहले हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इसके पश्चात गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और DP खेतान इसके क्या थे? सदस्य थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप क्या हुआ था? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके कारण सदस्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई थी? घट गई थी 299
बची थी, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य और देशी रियासतें टोटल कितनी थी? 70 थी। 229 प्रांतीय और देशी रियासतें कितनी? 70। इस प्रकार से कुल कितने सदस्य शेष रह जाते हैं? सिर्फ 299 सदस्य शेष रहते हैं। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन हुआ था। और एक ऐसी रियासत थी सिर्फ हैदराबाद रियासत जिसके सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन सी रियासत हो जाएगी? हैदराबाद। इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें संविधान सभा में महिलाओं ने की संख्या कितनी थी? तो टोटल 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रारूप समिति ने, जब प्रारूप समिति बनाई गई थी 7 सदस्यों की विचार विमर्श करने के लिए, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन है वह कब से कब तक चलाया गया था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। कौन सा वाचन? प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। जबकि जो दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। प्रथम चला था 4 से 9 नवंबर 5 दिन का, और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। लेकिन जो तीसरा वाचन था, दूसरा वाचन सर्वाधिक चला था। जबकि जो तीसरा वाचन 4 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? बताइए कमेंट में। संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जब 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया था सिर्फ, तो उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात संविधान सभा है जो वह समाप्त हो गई थी, क्योंकि संविधान लागू हो गया था। और जो संसद नहीं बनी थी, तो 1952 तक नई संसद के गठन नहीं हुआ था, जब तक जो संविधान सभा के सदस्य थे वह अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने लगे थे। कब से? 26 जनवरी 1950 से 1952 तक। जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए अस्थायी सदन के रूप में किसने कार्य किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों ने। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम देखेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया था। 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया था। और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया था, जो कि सभी को मालूम होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके पश्चात हम कुछ समितियां संविधान ने बनाई थीं और उनके कुछ अध्यक्ष बनाए थे, तो हम देखते हैं और इनको याद रखने की ट्रिक भी देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप सभी को मालूम होगा, कोई भी प्रक्रिया विषय होगा ना, नियम होंगे, उस पर विचार विमर्श कौन करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति करेंगे ना। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संचालन समिति का भी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। आप सब देखिए कि जो राष्ट्रपति है वही तो संचालन करेगा ना पूरे देश का, तो संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वित्त एवं स्टाफ समिति, उसके पास स्टाफ होता है, वित्त यानी बहुत सारा धन पैसा होता है, तो राजेंद्र प्रसाद को वित्त एवं स्टाफ समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके पश्चात आवास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सीतारामैया को। किसे? बी पट्टाभी सीतारामैया। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? सीतारामैया है ना, जो सीताराम भगवान के लिए आवास चाहिए, जब चित्रकूट गए थे तो वन में उनके लिए आवास की जरूरत थी, तो आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया, आसानी से याद रख सकते हैं। इसके पश्चात कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कार्य का संचालन है ना, कार्य यह है के.एम. मुंशी। के.एम. यानी कम, कार्य यानी कार्य। तो भाई देखो, अपन किसी से कहते हैं कि कार्य कम मत करो भाई, अधिक करो। कार्य क्या करो? अधिक करो। कार्य संचालन के.एम. मुंशी हो जाएंगे। राज्यों संबंधी समिति कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को राज्यों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इनको कैसे याद रख सकते हैं? इनको याद रखने की ट्रिक है, जो राज्यों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसको हर एक राज्य का, किसका? हर एक राज्य का वो होना चाहिए ना, संबंध में जानकारी होनी चाहिए, जिसको जब हर एक किसको? जब हर एक राज्य का फुल जानकारी होगी उसी को तो अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब यानी जब हर, यानी कि जवाहर है ना, आसानी से याद हो जाएगा। जब हर एक को राज्यों का जानकारी होगी तभी तो उसे इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो राज्यों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। आशा करते हैं याद हो रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो कृपया लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा बताएं कि इस चैनल पर एमपीजी के हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाती है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट आगे मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जे.बी. कृपलानी। देखो इनको कैसे याद रख सकते हैं? मौलिक अधिकार उप समिति है ना, तो हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन है? लाओ, क्या लिखा है? कृपलानी ने लाओ, लानी ने लाओ, तो हमारे मौलिक अधिकार हमारे पास लाओ। नेक्स्ट, आप सभी को मालूम होगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे हमारे संविधान में? तो अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बहुत बार देखा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और इनकी इस समिति में टोटल 7 सदस्य शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आगे संघीय शक्तियों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। देखो इन्हें राज्यों संबंधी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जब ये हर एक राज्य की संबंध में जानकारी रखेंगे तो उनके पास शक्ति अधिक होगी ना, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ये भी आसानी से उसी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यक जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार थे जी। सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। इनको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जो भाई लोग होता है, अच्छा भाई होता है, उसे सरदार होता है, उसे सलाहकार के रूप में रख लिया जाता है। सलाह, जो सभी को सलाह देता है। तो मौलिक अधिकार, जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्र संबंधी जो सलाहकार समिति थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फ्रेंड्स, अब हमने बोला था स्टार्ट में कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए तथा लास्ट में टेस्ट लगाया जाएगा, उसमें परीक्षण करें अपना कि आपको कितना याद हुआ है, तथा 2 या 3 बार इसका रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि रिवीजन करने से पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बताइए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि जो अस्थायी अध्यक्ष किन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना था। ओके। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हें राज्यों संबंधी समिति का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं 5 में से, कमेंट जरूर करना है। यदि आपने 2 या 3 सही किए हैं तो आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, पूरा वीडियो फिर से देखिए और फिर बताइए आपने कितने सही किए हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, JB कृपलानी। बताइए किसे बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इनकी इस समिति में टोटल 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट, आगे तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक बताइए कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर अध्यक्ष चुना गया था? तो यह वरिष्ठ नागरिक के रूप में वरिष्ठ थे सभा में, इसलिए इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संविधान के मौलिक अधिकार बताइए किस देश के से लिए गए थे? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? तो जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इसके साथ ही जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इसी दिन बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।